नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। और आज लगाने वाली हूँ मैं पालक के बीज। सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है यह साग। पालक मैं पिछले साल लगाई थी, भर भर करके पालक हुए थे। मैं पिछले साल बाजार से पालक नहीं खरीदी थी, मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में ढेर सारे पालक हुए थे। तो किस तरह मैं अपने छत पर पालक लगाती हूँ वही आज दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अक्सर फ्लिपकार्ट से हमारे यहाँ कार्टून वगैरह आते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके कवर में इस तरह के कार्टून आते ही रहते हैं, चाहे कार्टून की साइज बड़ी हो या चाहे छोटी हो। तो इस तरह के गत्ते वाली कार्टून का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने किचन गार्डन के लिए, जिसमें कि लगा सकते हैं ढेर सारे वेजिटेबल्स। तो इस तरह की प्लास्टिक मेरे पास पड़ी हुई थी, इसी प्लास्टिक को मैं इस कार्टून के ऊपर रैप कर दूंगी अच्छे तरीके से, ताकि मैं जो भी इसमें सब्जियां लगाऊं उसमें जब भी पानी डालूं तो सीधे टच ना कर सके कार्टून को पानी। इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से रैप कर दूंगी। फिर इसमें लगाऊंगी पालक। अक्सर मैं इस तरह के गत्ते वाली कार्टून का इस्तेमाल करती हूँ पालक या मेथी लगाने के लिए। पिटूनिया के कुछ और बीज मैं यहाँ पर डिस्पोजल की कटोरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें मैं डाली हूँ। और कुछ तो बीज उग आए हैं, लेकिन मैं फिर से डाली हूँ पिटूनिया, क्योंकि पिटूनिया बहुत ही भर भर करके खिलते हैं। मुझे बहुत पसंद है पिटूनिया की हर तरह की वेराइटीज़, चाहे स्टार पिटूनिया हो, चाहे बॉर्डर वाली पिटूनिया हो, कोई भी हो। पोइनसेतिया का ये पौधा सूख चुका था क्योंकि मैं रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन फिर से हरी हरी दिख रही है। यहाँ पर तुरई की लता है और इसके देखिए झुरमुट से आपको सूर्य भगवान दिखाई देते होंगे। कार्तिक का महीना चल रहा है और सूर्य नारायण की बहुत ही महिमा है हिंदू धर्म में। कार्तिक के मास में छठ का पर्व होता है, जिसमें कि सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय की ताजगी की बात ही निराली होती है। जब भी हम सुबह के समय में चारों तरफ अपने बगीचे में घूमते हैं तो एक सकारात्मकता हमारे अंदर आती है, और वही तरोताजगी पूरे दिन हमारे काम आती है, हमारे साथ रहती है और हमें ऊर्जान्वित करती है। चलिए तो मैं दिखाती हूँ आज आपको साग का सेटअप तैयार करके। यहाँ पर देखिए, साग का सेटअप मैं तैयार कर दी हूँ। कार्टून के ऊपर रैप कर दी हूँ प्लास्टिक, और इस कार्टून के अंदर पहले डाली हूँ ढेर सारे गार्डन के कचरे। पूरे गार्डन की सफाई के दौरान जो भी कचरे वगैरह निकलते हैं, सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, सभी को मैं रख देती हूँ सूखने के लिए, और उसी से पहले प्लांटर को फिल करती हूँ। इसके ऊपर डालती हूँ मिट्टी। मिट्टी में मैं डाली हूँ कोकोआपीट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम की खली, और थोड़े से गार्डन सॉइल में मैं मिलाई हूँ पुरानी यूज की हुई गमले की मिट्टी। तो सभी को मिला करके फिल कर दी हूँ इस प्लांटर को। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए बोरी में भी मैं लौकी लगाई हूँ, और यहाँ पर कार्टून को उसी तरीके से बनाई हूँ जिस तरीके से साग के इस कंटेनर को मैं तैयार की हूँ। गत्ते वाले कार्टून के ऊपर बोरी का कवर लगा दी हूँ और इसमें लगाई हूँ देखिए लौकी। लौकी तो अभी 2-3 मैं तोड़ चुकी हूँ, और फिलहाल 2 लगे हुए हैं, 2 थोड़े से बड़े हैं और बहुत सारे लौकी के फल छोटे छोटे से भी हैं। बोरी में, कार्टून में, इसी सब में मैं लगाती हूँ वेजिटेबल्स को। बहुत सारे ऐसे प्लांटर मेरे पास हैं जो कि गत्ते से ही मैं तैयार की हूँ, और बहुत सारे ऐसे हैं प्लास्टिक के जो सब्जियों के कैरेट आते हैं उसमें मैं लगाई हूँ। मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ और नमी का भी खास ख्याल रखना होता है। छत की सतह से टच ना हो प्लांटर, इसलिए मैं ये जितने भी स्टैंड हैं इसके नीचे लगा दी हूँ। स्टैंड के ऊपर लगाई हूँ प्लास्टिक की पट्टी, या आपके पास थर्मोकोल वगैरह के जो भी सीट आते हैं वो डाल दें, ताकि गमले की जो शेप है वो बिगड़े नहीं। जो भी प्लांटर मैं बनाई हूँ वो बिगड़ नहीं जाए, इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि जब एक तरह से रखा हुआ होता है तो इसकी शेप और सुंदरता अच्छा लगता है, आंखों को भी सुकून देता है। आज है अक्टूबर की 21 तारीख और आज लगाने वाली हूँ मैं पालक का बीज। तो मैं इसे इस प्लांटर में लगा रही हूँ, और साथ ही इसके अपडेट मैं वीडियो बना करके आपको देते जाऊंगी कि कितने दिनों में पालक के बीज अंकुरित हो जाते हैं और कितने दिनों में काटने लायक हो जाते हैं। प्लांटर की मिट्टी में मैं पहले ही पानी डाल करके छोड़ दी थी, ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी बैठ जाए, बीज डालने पर मिट्टी इधर उधर ना हो।
एक कैंची की सहायता से मैं हल्के हल्के मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ, ताकि जो भी मैं बीज डालूँ वो अच्छे तरीके से अपने सतह पर बैठ जाए। तो हल्के हल्की मिट्टी को मैं देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अलग कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं छिड़कती हूँ पालक के बीज। तो कुछ कुछ दूरी पर हटा हटा करके ही मैं बीज को छिड़कूंगी, ताकि थोड़ा सा इसे स्पेस मिले फैलने के लिए। ये नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में डाल दें बीज, और ज़्यादा मात्रा में डाल देने से बीज का ग्रो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, पालक के साइज भी अच्छे तरीके से बड़े नहीं हो पाते हैं। तो इक्वल तरीके से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस को मेंटेन करते हुए ही बीज को डालना चाहिए। बीज डाल देने के बाद मैं इसके ऊपर डालती हूँ भुरभुरी सी मिट्टी, जो एकदम हल्की मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो, जिसमें कि रेत की मात्रा हो या कोकोआपीट की मात्रा हो, उसी तरह की मिट्टी मैं इसके ऊपर छिड़कती हूँ। ज़्यादा हार्ड मिट्टी या कड़क मिट्टी इसके ऊपर नहीं डालूंगी। मिट्टी में ज़्यादा टुकड़े, बड़े टुकड़े वगैरह भी नहीं होने चाहिए, ताकि बीज आराम से इससे ग्रो हो करके बाहर आ सके। इसके रास्ते में मिट्टी बाधक ना बने। भुरभुरी मिट्टी होने से मिट्टी हल्की होती है और आसान तरीके से पालक के बीज अंकुरित होने के बाद मिट्टी से बाहर आ पाती है। तो इसी तरीके से देखिए मैं चारों तरफ अच्छे तरीके से कवर कर दी हूँ हल्की मिट्टी से। अगर आपको कहीं भी बीज दिखाई दे रहे हों तो उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उसे कवर कर दें। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। पानी जब भी डालें तो स्प्रे बोतल से या इस तरीके से डब्बे से पानी डालें, जिससे कि फव्वारे से पानी आराम से और हल्के हल्के प्रेशर से चारों तरफ प्लांटर में फैल जाए। पाइप से या किसी भी तेज रफ्तार से जिससे पानी आते हो उससे प्रेशर के साथ पानी नहीं डालें, नहीं तो बीज तितर बितर होकर के एक जगह ज़्यादा एक जगह कम हो सकती है। तो इसी तरीके से पानी मैं डाल दी हूँ। पहली दफ़ा पानी इतना डालना है ताकि ऊपर से नीचे तक मिट्टी अच्छे तरीके से भीग जाए। फिर मॉइस्चर का ख्याल रखते हुए हमें इसमें पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। बीज लग करके तैयार हो चुका है, अब इंतज़ार है इसके अंकुरित होने का। और अब मैं यहाँ पर पिटूनिया के जो छोटे छोटे से पौधे उग आए थे, मैं इसको करूँगी इस छोटे छोटे से जो डिस्पोजल की कटोरियाँ आती हैं प्लास्टिक की, इसमें ट्रांसफ़र। तो इसके पहले मैं क्या करती हूँ कि कटोरी के इस तली में हल्का सा कैंची से कट कर देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा पानी जब भी मैं इसमें डालूँ तो इस रास्ते से बाहर आ जाए। तो जितने पौधे उगाए हैं उस अनुसार ही कटोरियों को मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ नीचे से, और सभी कटोरियों को कट करके तैयार कर देती हूँ। यहाँ पर मैं मिट्टी पहले से ही तैयार करके रखी हूँ। अब मिट्टी को इसके अंदर फिल कर देती हूँ। दबा दबा करके फिल करना है। बहुत ही हल्की मिट्टी में बना करके तैयार की हूँ, वेल ड्रेन मिट्टी है, ताकि इसमें पानी का जमाव नहीं हो सके। जब भी हम नन्हे नन्हे से पौधे लगाते हैं तो जल का जमाव अगर हो जाएगा तो उसमें इसके रूट्स सर करके गल करके गिर जाएंगे और पौधे भी मर जाएंगे। तो इसलिए वेल ड्रेन मिट्टी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्टूबर या नवंबर के मंथ में भी टेम्परेचर कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है। कभी कभी नवंबर के मंथ में हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा होने लगती है, तो कभी कभी नवंबर के मंथ में भी उतनी ठंड नहीं हो पाती है, और टेम्परेचर का असर पौधों पर भी पड़ता है। पिटूनिया के बीज जो भी मैं लगाई थी, आधा से ज़्यादा पौधे गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से थोड़े से सूख गए या उतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। जो भी पौधे बचे हैं मैं उसे कुछ इस तरीके से डिस्पोजल की कटोरी में लगा रही हूँ, ताकि पौधे सेफ रहे। और थोड़े से जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब मैं इसे किसी दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से पौधे की रूट्स को इसमें दबाते जा रही हूँ। तो मिट्टी को मैं देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा टैप कर देती हूँ, ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से रूट्स को पकड़ ले। फिर पिटूनिया के बीज बहुत ही ज़्यादा नन्हे नन्हे से होते हैं, और जब भी हम इसे लगाते हैं तब भी सावधानी रखना पड़ता है। और इसके पौधे को जब मैं पॉट में लगाती हूँ तो उस दौरान भी एकदम सावधानी रखना पड़ता है, ताकि इसके रूट इतने ज़्यादा कोमल होते हैं कि टूट नहीं जाए, जिससे कि पौधे ही बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। हल्के हल्के तरीके से पानी डालना है, ज़्यादा ज़ोर से पानी नहीं डालना है, ताकि इसके रूट डैमेज नहीं हो जाएं। तो लग करके तैयार हो चुकी है पिटूनिया की छोटी सी नन्ही सी पौध। इस डिस्पोजल की कटोरी में मैं सारे पिटूनिया के इस छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौध को इस कटोरी में लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से सारे
पौधे को मैं लगाने वाली हूँ। पिटूनिया के फूल अप्रैल तक भर भर करके खिलते हैं, इसलिए पिटूनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए पिटूनिया लगा करके मैं तैयार कर दी हूँ। सभी डिस्पोजल की कटोरियाँ में जितने भी छोटे बड़े पौधे थे सभी को मैं लगा दी हूँ और इसकी भी मैं अपडेट देते जाऊँगी। यहाँ पर साग भी लगा करके तैयार कर दी हूँ और यहाँ पर पिटूनिया भी लगा करके मैं तैयार कर दी हूँ और टमाटर के बीज को मैं इन डब्बों में लगा करके तैयार कर दी हूँ। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरे वीडियो में ज़रा सा भी आपको कुछ पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मुफ्त ही होता है, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं फिर से आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।